हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल। राइट, सो आपने अभी जो थंबनेल देखा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल में मैंने एक कोर्स बनाया है बिगनर टू एडवांस करके फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर। सो बेसिकली ये मेरा मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो चुका है। मॉड्यूल 1 मैंने कवर कर लिया है। राइट, तो इसके अंदर आप सीखोगे ट्रेडिंग बेसिक्स टू एडवांस। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में टीवी नहीं जानते हो तो इस जो मैंने सीरीज चलाई है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वो चीजें सीख सकते हो। जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो शायद आपको मेरी वीडियो को देख के आ जाए। अगर आप प्योर तरीके से बिगनर हैं, राइट, तो डेफिनेटली ये जो मेरी वीडियो है आपको सीखने में बहुत मदद करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो बिगनर टू एडवांस ही मेरा कोर्स है। मॉड्यूल 1 मैंने कवर कर दिया है, ये मॉड्यूल 2 है। तो अगर आपने मेरा मॉड्यूल 1 नहीं देखा है तो आप अभी जाके आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। राइट, तो मॉड्यूल 1 जैसे ही आप देख लोगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। राइट, एंड देन उसके बाद आप मॉड्यूल 2 देखो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। और ये हमारा लेसन 2.1 होगा। राइट, सो अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम सीखेंगे, राइट, इस वीडियो के अंदर। और जो बिगनर है वो कैसे कोरिलेट कर पाएगा अपने आप को। राइट, सो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्केट एनालिसिस। राइट, सो मार्केट की एक क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट, थ्रू एनालिसिस कि हम उसको कैसे करें कि मार्केट की हमारे पास एक क्या हो, अंडरस्टैंडिंग हो। राइट, सो इस चीजों को हम सीखेंगे मेरी वीडियो के अंदर। राइट, एंड देन उसके बाद हम सीखेंगे फंडामेंटल इन अ फॉरेक्स। फंडामेंटल क्या होते हैं? अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो शायद आपको फंडामेंटल्स पता हो, टेक्निकल्स पता हो। तो अगर नहीं भी पता है सो डोंट वरी। तो फंडामेंटल्स बेसिकली एक प्रकार का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होता है जिसको हमको पढ़ना पड़ता है, राइट, को रिलेट करना पड़ता है। तो मैं क्लियर तरीके से इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि फंडामेंटल होता क्या है और इसको करते कैसे हैं फॉरेक्स के अंदर। हालांकि अगर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है तो फॉरेक्स के अंदर आपको न्यूज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। न्यूज ट्रेडिंग बेसिकली फंडामेंटल का ही पार्ट होता है। तो न्यूज ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज ऑफ की न्यूज ट्रेडिंग की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटाइल सिचुएशन रहता है, अनसर्टेन रहता है, प्राइस जो होता है वो ऊपर नीचे जाता है जिसकी वजह से आपका जो एसएल है वो हिट हो सकता है। तो दैट्स वाई जो फंडामेंटल है वो आपको नहीं करना चाहिए फॉरेक्स के अंदर। टेक्निकल पूरी तरीके से करना चाहिए। और उसी टेक्निकल के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे कि ये होता कैसे है और कैसे मार्केट को जज करना होता है और कैसे एंट्री लेनी होती है। तो अ, बताने के तौर पर मैं आपको फंडामेंटल पूरा बता दूंगा। राइट, लेकिन करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको नहीं करना चाहिए। राइट, सो टाइमिंग फॉर ट्रेड इन इंडिया अगर मैं बात करूं तो क्या होती है, इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। हालांकि मैंने अपनी पहली वीडियो में मॉड्यूल 1 में बात कर रखी है कि टाइमिंग का क्या सीन रहता है, कौन सी करेंसी में कितने बजे फ्लक्चुएशन आती है। राइट, और बाकी मैं थोड़ा सा डेप्थ में इसमें बात कर लूंगा। सो मेरे मेरे सो मेरा पर्पस इस वीडियो को लंबा करना नहीं है बिकॉज ऑफ की जो लोगों का रिटेंशन है वो बहुत ज्यादा कम है। तो मैं चाहता हूँ कि 20 से 25 मिनट की ही ये वीडियो हो, ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो जिससे आपको सीखने में तकलीफ हो बिकॉज ऑफ की रिटेंशन कम है। सो दैट्स वाई ये हो सकता है कि आपका जो फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। राइट, आप अगर सपोज कि मैंने 3 घंटे की वीडियो बना दी होती तो आप में भी शायद आधे घंटे या फिर 45 मिनट में चले गए होते। तो वहां से आपको लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना छोटी छोटी वीडियो बनाकर एक प्रोसेस के थ्रू आपको सिखाया जाए। राइट, ऊपर तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है एज इट इज, इसको आप समझो कि अपने को इसके अंदर इकोनॉमिक्स रीड करना होता है। इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से रीड नहीं करना होता है, कुछ टर्म्स होते हैं उसको रीड करना होता है। अगर आप नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं सो डोंट वरी, इसके अंदर कुछ ज्यादा बड़ी चीजें अपने को रीड नहीं करना होता है। सारा डाटा आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको सिंपली फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जाना है और वहां से इन 5-6 कीज को देखना है। पहला है जीडीपी, दूसरा है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जीडीपी आई होप सो आपको पता होगा, ग्रोस डोमेस्टिक, सो आई होप सो कि आपको पता होगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सो नहीं, सो बेसिकली आपको शायद जीडीपी का पता होगा। सो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंटरेस्ट रेट, कोर सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, न्यूज
और बाकी ये जो पीपीआई की न्यूज है, ये जो 6 की टर्म्स हैं, शायद आपको ये पता होंगी। बस इसी को अपने को क्या करना होता है, इसी को सिंपली फॉरेक्स सेक्टर के अंदर देखना होता है। एक्चुअल फोरकास्ट और प्रीवियस जो डाटाज वहां पे आते हैं, वो सिंपली उसको देख के इंटरप्रिटेट करना होता है कि मार्केट का क्या सिनेरियो होगा, राइट। सो ये बहुत ज्यादा अनसर्टन है, इसलिए फंडामेंटल की ज्यादा जरूरत नहीं होती फॉरेक्स के अंदर। ओके, सो बात करते हैं अब टेक्निकल एनालिसिस की। ट्रेडिंग, तो चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये भी जो प्रिंसिपल है, ये शायद मेरी ऑब्जर्वेशन से निकला है या फिर मेरे एक्सपीरियंस से निकला है। ये चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, राइट। सपोर्ट एंड बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। बाकी तो ये तो सारी चीजें बेसिक्स ही हैं, क्योंकि ये वीडियो प्योर बेसिक्स टू एडवांस है, तो हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे। तो फर्स्ट हम इन सारी चीजों को कवर अप करेंगे, ठीक है। और देन उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेंगे आरएसआई, वीवैप और एमएससीडी की। ये कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स हमेशा लैगिंग होते हैं, लेकिन अगर आपको ठीक तरीके से यूज करना आता है तो डेफिनेटली आप वहां पे भी एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी बना के प्रॉफिट गेन्स कर सकते हैं, राइट। सो अगर वीडियो में अपने को टाइम मिला तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी मैं अगली वीडियो में इसमें डिटेल से बात करूंगा, जिससे आपको चीजें इसकी टेक्निकलिटी समझ में आए और अपना एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी बना पाए, राइट। सो मेरी क्या स्ट्रैटेजी है वो आरएसआई या फिर वीवैप को लेकर, वो भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा, अगर मेरे को इस वीडियो में टाइम नहीं मिला तो, राइट। क्योंकि वीडियो को मेरा बड़ा बनाने का मकसद नहीं है, राइट। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखते हैं सबसे पहले। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सीखने से पहले सिंपली आप ये डायग्राम देखो जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को देखो, सपोज कि ये कोई एक अनकंडीशनल एक हाइपोथेसिस मार्केट है, राइट। तो इस सपोज वाली मार्केट में देखो कि मैंने ये जो 3 लाइन बनाई है, राइट, ये जो 3 ड्रॉप आ रहे हैं, तो एज इट इज जब मार्केट में एक सर्टेन लेवल पर, एक एट सम लेवल पर जब मार्केट क्या होती है, रिट्रेस करती है, तो सिंपली वो क्या हो जाता है, वो रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है जिसकी वजह से मार्केट क्या कर रही है, नीचे जा रही है। तो कोई ना कोई ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन है वहां पे कि जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रही है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो सिंपली हमारा रेजिस्टेंस हो गया, राइट। और एज इट इज इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सपोर्ट होता है वो सिंपली क्या होता है, एट सम लेवल पे कोई ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन पैदा हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, तो वो क्या हो गया, वो हमारा सपोर्ट हो गया, राइट। तो आप सिंपली देख सकते हो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। और एक तीसरी कंडीशन होती है, वो होती है ब्रेकआउट की। तो ब्रेकआउट इस वाले पॉइंट को बोलेंगे, वो सपोर्ट के केस में भी हो सकता है और रेजिस्टेंस के केस में भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट। तो हमारे मोस्ट ऑफ दी जो ट्रेड्स होती है वो ब्रेकआउट्स पे ही ट्रेड होती है, इसे ही बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेड, राइट। तो ये फेक भी हो सकती है, ओरिजिनल भी हो सकती है, उसको कैसे जज करेंगे वो शायद मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल में बता दूं। तो लेट्स गो टू लाइव एग्जांपल और हम रियल मार्केट में देखते हैं कि इसको कैसे जज करेंगे, राइट। तो ये यूरो यूएसडी की एक करेंसी पेयर है, राइट। इसमें हम पहले सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करेंगे और देन उसके बाद देख लेंगे कि अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो उसको कैसे जज करते हैं, राइट। सो तो सपोज कि ये मार्केट है, राइट। ये एक्चुअल में करंट मार्केट ही है, आपको सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। सो लेट्स ड्रॉ, फर्स्ट हम करेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए आप सिंपली ट्रेडिंग व्यू में अगर आप यूज करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू में सिंपल रेक्टेंगल जो टूल है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल अभी मैंने मार्क किया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे रेजिस्टेंस को। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट डायग्राम से समझाया है कि जब कभी भी मार्केट क्या होती है, एट सेम लेवल पे क्या करती है, अपने आप को रिट्रेस करती है, तो सिंपली वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा लाइव एग्जांपल है कि मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे रिट्रेस कर रही है बार बार, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इसी के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट प्लॉट करेंगे, राइट। तो सपोर्ट क्या हो सकता है, अभी नीचे तो मुझे कोई मेजर सपोर्ट तो दिख नहीं रहा। सो हाँ, मिल गया, राइट। सो ये एक सपोर्ट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट प्लॉट कर लेंगे। तो सिंपली क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया। सपोर्ट क्यों हो गया, इसका रीजन ये है कि आप एक चीजें दिमाग में रखो कि जब कभी भी मार्केट एक से या दो बार
अपने आप को एट सेम लेवल पे क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, तो सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसने यहाँ रिस्पेक्ट किया, राइट, फिर उसने यहाँ रिस्पेक्ट किया, मतलब यहाँ से ऊपर गई, राइट, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सिंपली सपोर्ट हो गया, राइट, क्लियर है, ओके देन। अब उसके बाद आप फेक ब्रेकआउट की बात कर रहे थे हम, तो उसको कैसे जज करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे बिल्कुल अपने पास लाइव एग्जांपल भी है कि फेक ब्रेकआउट को कैसे जज करेंगे। तो सिंपली हमारा भी क्या था, रेजिस्टेंस था, राइट। अब जब ये हमारा रेजिस्टेंस था, तो अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि ये जो कंडीशन होती है मार्केट की, ये क्या होती है, ब्रेकआउट की होती है। तो जब ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेट मार्केट यहाँ से घूम के नीचे ही आ गई, राइट। अगर हम ब्रेकआउट पे एंट्री करते तो जो हमने बड़े टारगेट्स लिए थे वो क्या होते, अचीव होते नहीं होते। तो इसको पकड़ने का सिंपल रूल ये है कि आपको सबसे पहले वॉल्यूम में आना है, और वॉल्यूम में आने के बाद आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने हैं वॉल्यूम के। अगर ये जो वॉल्यूम आपको दिख रही है, अगर ब्रेकआउट्स पे बहुत ज्यादा लोअर बन रहे हैं, राइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने ज्यादा लोअर वॉल्यूम्स बन रहे हैं, जबकि ब्रेकआउट्स पे वॉल्यूम और ज्यादा आने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेट नहीं आ रहे हैं। तो वॉल्यूम्स का मतलब ये होता है कि एन नंबर ऑफ पीपल दे वांट समथिंग, कि यहाँ पे वो ब्रेक कर रहे हैं तो इसका मतलब बायर्स आने चाहिए, बट वहां पे बायर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वॉल्यूम से बहुत कम थे, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा ओरिजिनल नहीं हो सकते। तो दैट्स वाई कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, वहां से वो घूम गई, राइट। तो वॉल्यूम को देखना है, राइट, एंड देन उसके बाद आपको कैंडल स्टिक्स देखनी है। अभी मैं बात करूंगा कैंडल स्टिक्स की, तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे कैंडल स्टिक्स देखनी होती है, राइट। सो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। सो लेट्स गो टू चार्ट। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया, और ब्रेकआउट को कैसे जज करेंगे वो सिंपल वॉल्यूम, और बाकी इंडिकेटर भी होना चाहिए। अभी मैं इंडिकेटर पे नहीं आऊंगा एकदम से, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा, राइट। तो लेट्स गो टू, अब हम आ जाते हैं अपने पीपीटी की ओर, ओके। सो हमने ये चीजें समझ ली। देन उसके बाद अब हम आते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये चीज क्या है, राइट। अभी हमने रेजिस्टेंस सीख लिया, सपोर्ट सीख लिया, लेकिन अब ये क्या है, तो सिंपली अब ये एक और डायग्राम आप देखो, तो इस डायग्राम के अंदर जो अभी आपने रेजिस्टेंस सीखा, तो वहां पे एक ब्रेकआउट होता है, राइट। वो क्या होता है, एक ब्रेकआउट होता है। तो जब मार्केट का अपने रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट होता है और मार्केट अगेन अगर नीचे आती है, तो एट उसी वाले लेवल पे क्या होता है, मार्केट अपने आप को क्या करती है, रिट्रेस करती है, सॉरी, वो अपने आप को वहां से क्या करती है, अपवर्ड करती है। तो सिंपली वो उस जगह को अपना सपोर्ट मान लेती है। तो एज इट इज सपोज कि ये हमारा रेजिस्टेंस था, उसने मार्केट को यहाँ तोड़ा, और देन उसके बाद फिर से यहाँ पे आई, और यहाँ से वो क्या गई, ऊपर चली गई, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा सपोर्ट हो गया। तो एट सम टाइम की जब वो हमारा रेजिस्टेंस था कभी, वो क्या हो गया, अब वो हमारा सपोर्ट हो गया, लाइक वो अब हमारा क्या हो गया, वो हमारा सपोर्ट हो गया। तो जब जैसे ही रेजिस्टेंस टूटा, मार्केट अगेन इस लेवल पे आई कि तो हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। एज इट इज जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, राइट। सो सिंपली आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट था, देन उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, राइट। देन उसके बाद मार्केट फिर नीचे जाती है, फिर वहां से कहीं एक पुल बैक लेती है, और फिर से उस लेवल पे आती है, तो फिर से क्या होता है, नीचे चली जाती है। ये ये था डायग्राम, राइट। अब हम एक लाइव एग्जांपल में बात करेंगे और आपको और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो लेट्स गो टू एक लाइव एग्जांपल पे चलते हैं। तो अपने को एक लाइव एग्जांपल मिल गया, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। तो सिंपली जब आप देखोगे, ये हमारा एक वक्त के लिए क्या था, एक वक्त के लिए हमारा क्या था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, राइट। तो जब ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस क्यों है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि रेजिस्टेंस क्यों है, राइट। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि जब कभी भी एक से दो बार आपको क्या मिले, एक से दो बार आपको रिट्रेस का लेवल मिल जाए, तो सिंपली आप उसको एज इट इज रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। तो सिंपली आप देखोगे कि यहाँ पे दो से तीन बार अपने को क्या मिल गया, अपने को रिट्रेस मिल गया, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। देन उसके बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देती है, राइट। देन उसके बाद वो क्या करती है, एक फेक ब्रेकआउट देती है, और उसके बाद अगेन यहाँ से क्या होता है, मार्केट नीचे आती है, और फिर उसी पे क्या करती है, सपोर्ट ले लेती है, देन उसके बाद ऊपर, राइट।
तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का, राइट। जो चीज रेजिस्टेंस थी अब वो क्या कर रही है, वो सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है। देन ठीक है, अब वहां पे क्या कर रही है, वो सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है और उससे पहले भी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी मार्केट की। एज इट इज ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली दोनों जो मैंने अभी आपको बताए डायग्राम दिखाए, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का था और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का भी ठीक इसी प्रकार होगा, राइट। तो राइट, तो हम हमारे पास टाइम कम है बिकॉज ऑफ कि मैं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, राइट। इसलिए मैं चीजों को जल्द से जल्द कवर अप कर रहा हूँ और जल्द से जल्द सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपकी रिटेंशन पावर कम है, राइट। अब कैंडल स्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो कैंडल स्टिक्स क्या होती है? कैंडल स्टिक्स वो वाली कैंडल नहीं है जो आपके घर में जलती है, हाँ, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेटिव यही है, राइट। तो कैंडल स्टिक्स आप देख सकते हो, ये कुछ ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स होती है, राइट। इसमें आपको एक दो तीन चार पांच छह चीजें जानने की जरूरत होती है। सबसे पहले हाई लो और हाई लो को जानना पड़ता है। देन उसके बाद क्लोजिंग प्राइस, बॉडी एंड द ओपनिंग प्राइस। सपोज कि ये कोई कैंडल है, राइट। मार्केट अगर एकदम से लाइन की तरह तो नहीं है ना, राइट, वो सिंपल कैंडल फॉर्म में है। तो वो कैंडल फॉर्म में तो कहीं ना कहीं तो ओपन होगी ना, तो वो सिंपली ओपन प्राइस है। देन उसके बाद मार्केट क्या करती है, नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद वो प्रॉपर नीचे नहीं जाती है, वहां से क्या करती है, फिर ऊपर चली जाती है। लेकिन उस सिचुएशन में मार्केट क्या करती है, एक विक बना देती है, वो शेडो बना देती है, कि वो रिप्रेजेंट कर रही है कि मैं नीचे तो गई थी लेकिन प्रॉपर नीचे नहीं गई हूँ, मैं यहाँ तक गई हूँ, जिसको हम लो बोलते हैं। देन उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है और देन उसके बाद और ऊपर जाती है, फिर एक हाई बनाती है। हाई का मतलब ये है कि मेरा जो टॉप हाई था ना वो ये था, लेकिन मार्केट का जो क्लोजिंग बेल है, राइट, जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे क्लोज होता है। तो जो मार्केट का क्लोज हुआ और देन मार्केट उसके बाद हाई गई और जो उसके बाद वो जो छूटा उसको सिंपली विक बोलते हैं। और उसके बाद जो पूरी की पूरी बॉडी बनी, राइट, ये सिंपली आप देख सकते हो ये बॉडी है, तो सिंपली उसको क्या बोलते हैं, बॉडी की। मार्केट का ये पूरा का पूरा एक बुल सिनेरियो रहा। ठीक उसी के अपोजिट बियरिश कैंडल में भी यही होता है, ठीक है। अब बात करें कि कैंडल स्टिक्स कितने प्रकार की होती है, तो कैंडल स्टिक्स बहुत प्रकार की होती है, राइट। डोजी होती है, राइट, लॉन्ग लॉन्ग लीडेड डोजी होती है, क्रॉस डोजी होती है, हैमर होता है, हैंगिंग मैन होता है। तो इतनी सारी तरह की कैंडल्स हैं, राइट। सभी कैंडल को एक्सप्लेन करना सिर्फ एक वीडियो में इम्पॉसिबल है, राइट। हर एक वीडियो पे एक एक घंटे का लेक्चर बन सकता है आप चाहो तो, ठीक है। लेकिन वो मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव ये है कि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, ठीक है। तो एक कैंडल स्टिक्स पैटर्न का मैं एक पीडीएफ आपको डाल दूंगा। तो सिंपली ये जो पैटर्न्स होते हैं, जो भी मैंने अभी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया, राइट, जो भी मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया, वो सिंपली ये कैंडल्स आपको देखने हैं कहाँ पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। अगर ये आपको मिल जाते हैं तो हर एक कैंडल का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि डोजी बन जाता है, राइट। अगर बॉटम में डोजी बनता है तो डेफिनेटली एक बुलिश सिनेरियो है, राइट। लॉन्ग लीडेड डोजी अगर ये रेजिस्टेंस पे बन जाए तो डेफिनेटली फिर नीचे आएगा, राइट। अगर हैमर अगर नीचे बन जाता है, रिवर्स हैमर नीचे बन जाए तो डेफिनेटली फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन है जो पीडीएफ में आप देखकर समझ सकते हो, वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। जो मेन मेन फैक्टर्स हैं वो उन मेन मेन फैक्टर्स को मैंने आपको बता दिया। चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो चार्ट पैटर्न्स ये भी एक प्रकार का मार्केट रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि सिंपली मार्केट में ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट के बुल सिनेरियो को और बेरिश सिनेरियो को। तो सिंपली मार्केट में स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, राइट। तो एक दो आई थिंक कि मैं आपको एग्जांपल में समझा सकता हूँ कि सपोज कि ये इसका भी पीडीएफ मैं आपको लिंक में डाल दूंगा। ये सारे पैटर्न्स आपने शायद देखे भी होंगे, या फिर अगर नहीं भी देखे तो डोंट वरी, मैं इसका पीडीएफ आपको डाल दूंगा। सिंपल मार्केट में आपको वो क्या करना है, स्ट्रक्चर को देखना है। जैसे कि आप बादलों को जब आप भरी दोपहरी में देखते हो तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ दिखता है ना, तो सिंपल इमेजिनेशन है, राइट। लेकिन वो इमेजिनेशन आपके दिमाग की होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ये स्ट्रक्चर अगर बनता है तो ये एक्शन होगा। एग्जाम्पल कि मान के चलो ये कोई मार्केट बनी, राइट, एंड देन उसके बाद मार्केट का ऐसा कोई सिनेरियो बन गया, राइट। मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर नीचे जाने लगी, एंड देन उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, राइट। एक फ्लैग पैटर्न का हम एग्जाम्पल अभी रिसेंट में देख लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि एक्चुअल में पैटर्न्स होते क्या है, राइट। तो लेट्स गो टू रियल मार्केट में, ठीक है। अब हम रियल मार्केट में आ गए।
राइट। तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपली एक फ्लैग पैटर्न देख लेते हैं, अगर अपने को दिख गया तो। हाँ डेफिनेटली दिख गया, राइट। सो अब क्या है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इरेज कर लिया। अब उसके बाद सिंपली आपको ट्रेंड वाली लाइन पे आना है, ठीक है। और सिंपली क्या करना है, यहां से खींचना है ये, और देन उसके बाद जो मैं ये खींच रहा हूँ ये थ्रू एक्सपीरियंस से ही आएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली सीख जाओगे, राइट। तो ये जो मैंने अभी खींचा है, ये कैसे खींच दिया ऐसा अभी बताता हूँ मैं, कि इसी में आपको मैं ट्रेंड लाइन भी सिखा देता हूँ सबसे पहले, राइट। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन सिंपली सिंपली प्राइस एक्शन होता है। तो प्राइस एक्शन क्या है, राइट। तो प्राइस एक्शन वो एक्शन होता है जहां पे जो प्राइस होता है वो सीढ़ी के फॉर्म में, सीढ़ी के फॉर्म में क्या करती है, ऊपर जाती है, या फिर या फिर सीढ़ी के फॉर्म में क्या करती है, नीचे आती है। या सीढ़ी के फॉर्म में क्या करती है, मार्केट नीचे आती है। तो मार्केट में हमेशा जो होता है वो हाई लोज 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 बनते हैं, राइट। सपोज की मार्केट है ये, ठीक है, ये मार्केट है। तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में हमेशा एक हाई बनेगा, देन उसके बाद एक लो बनेगा, फिर उसके बाद एक हाई बनेगा, देन उसके बाद लो बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता रहता है, और ये अगर इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो इसी को बोल देते हैं हम अप ट्रेंड, ठीक है, समझ में आ गया। और जब यही केस में अगर ये नीचे की तरफ होता है, यही अगर नीचे के केस में होगा, तो हम सिंपली उसको क्या बोल देंगे, डाउन ट्रेंड। तो ये हमारा क्या था, एक लो लोअर था, देन उसके बाद फिर से एक लो लोअर बना, लो हाई बना, फिर उसके बाद फिर से एक लो हाई बना, और लो लोअर तो कंटिन्यूअस बनी रहे, राइट। तो सिंपली जब मार्केट ऐसे फॉर्म में ऊपर या नीचे जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोल देते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, राइट। सो अब ये यहाँ पे जो ये जो मैंने एग्जांपल अभी लिया है, राइट, तो ये सिंपली उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा था, एक अप ट्रेंड में था, सिंपली आप देख सकते हो, राइट। हाइज हाइज क्या कर रहे हैं, ब्रेक्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर मार्केट जो अप ट्रेंड में था, देन उसके बाद फिर से एक डाउन मूव आता है। तो ये जो डाउन मूव है, तो सिंपली आप देख सकते हो, राइट, ये जो लोअर हाइज है, लोअर हाइज है, वो क्या टूट रहे हैं, नहीं, लेकिन जो लोअर लोअर्स हैं वो टूट रहे हैं, राइट। जो लोअर लोअर्स हैं वो टूट रहे हैं। तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मार्केट में कोई ना कोई क्या है, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, राइट। तो मार्केट में क्या है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो सिंपली जब आप देखोगे तो ये मार्केट का एक बुलिश, क्या बोलते हैं, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, राइट। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या होता है, वो नीचे से ऊपर, देन उसके बाद एक छोटा सा, क्या बोलते हैं, एक डाउन मूव देता है, राइट। एक डब्लू का डाउन मूव देता है, देन उसके बाद ब्रेक होता है, और देन उसके बाद मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है कंटिन्यूअस, ठीक है। ये चीज आप देख लिया। तो सिंपली ऐसी करके क्या होता है, मार्केट में फिर बियरिश भी फ्लैग पैटर्न्स होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, पीडीएफ में डाल दूंगा, तो जिससे आप चीजों को देख के सीख सकते हो, राइट। सो ये चीजें भी हमने कर ली। एंड हमारा जो रह गया वो रह गया टाइमिंग का, राइट। सो कौन सी स्पेसिफिक टाइमिंग है करेंसीज की जिसके अंदर ट्रेड करना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और शायद आपका इंटरेस्ट भी नहीं है देखने का। सो मेरे साथ बने रहिए, डेफिनेटली आप सीख जाएंगे ट्रेडिंग करना, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो डेफिनेटली अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और शेयर कर दें उन लोगों को जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और कर रहे हैं, राइट। सो जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर वीडियो बनाने का मेरे पास मोटिवेशन रहेगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, राइट।